प्रॉपर्टी टैक्स रूल्स के हिसाब से जून 30 से पहले यदि आप अपना प्रॉपर्टी टैक्स पेमेंट करते हैं तो उसमें 10% रिबेट आपके प्रॉपर्टी टैक्स में मिलता है। इसी प्रकार से अगर आप जून 30 के बाद करते हैं तो आपको कोई रिबेट नहीं मिलेगा। इन एडिशन आपके ऊपर 10% पर एनम 10% पर ईयर के हिसाब से इंटरेस्ट रेट लगता है। और यदि आपने पूरे साल भर प्रॉपर्टी टैक्स नहीं दिया है तो वहाँ पे कंसर्न ऑफिसर प्रॉपर्टी टैक्स के साथ साथ पेनाल्टी अमाउंट भी कैलकुलेट करते हैं। तो ये मैं पब्लिक को बताना चाहूँगा, ये सुविधा है प्रॉपर्टी टैक्स रूल्स में। क्योंकि अभी अप्रैल का मास चल रहा है, मई और जून 2 महीना बाकी है, तो आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा नंबर्स में अपने प्रॉपर्टी टैक्स पे करके साल भर के लिए आप लोग चिंता मुक्त हो जाएं। इसी प्रकार से मैं बताना चाहूँगा कि प्रॉपर्टी टैक्स यदि आपके पास होल्डिंग नहीं है तो अपने जोनल ऑफिस में जाइए, वार्ड ऑफिस में जाइए और होल्डिंग के लिए अप्लाई कीजिए। और यदि प्रॉपर्टी का ट्रांसफ़र हो रहा है थ्रू परचेज और थ्रू गिफ्ट डीड, तो उसके लिए भी आप अपने जोनल ऑफिस में जाके प्रॉपर्टी होल्डिंग के लिए म्यूटेशन के लिए आप एप्लीकेशन दीजिए। ये जानकारी मैं देना चाहता था प्रॉपर्टी टैक्स को लेकर। अभी मैं बताना चाहूँगा ट्रेड लाइसेंस को लेकर। ट्रेड लाइसेंस को एप्लीकेशन देने का जो तरीका था उसको बहुत ही ज़्यादा सिंप्लीफाई कर दिया गया है। अभी ट्रेड लाइसेंस का एप्लीकेशन आप ऑनलाइन दे सकते हैं। उसके साथ बेसिक रिक्वायरमेंट होता है, बहुत ही सरल तरीके से ट्रेड लाइसेंस मिला जा सकता है। ये राज्य सरकार ने जो पहले काफ़ी सारे डॉक्यूमेंट्स मांगे जाते थे, यदि कोई दुकान रेंटेड है तो उसमें एनओसी मांगा जाता था ओनर से। अभी ऐसा कोई भी ऐसा रिक्वायरमेंट नहीं है। ट्रेड लाइसेंस के लिए सिर्फ आपको अपना एप्लीकेशन देना होगा और एक आइडेंटिटी प्रूफ देना होगा। ट्रेड लाइसेंस के लिए कौन सा ट्रेड आप करना चाह रहे हैं उसके हिसाब से आपको एक फीस देनी होगी और आपको ट्रेड लाइसेंस दिया जा सकता है। इसकी सुविधा ऑनलाइन भी उपलब्ध है, आप रिन्यूअल की भी सुविधा ऑनलाइन उपलब्ध है और एक साथ आप 5 साल के लिए भी ट्रेड लाइसेंस ले सकते हैं। इसी प्रकार से मैं बताना चाहूँगा कि राज्य सरकार की एक बहुत ही स्पेशल स्कीम थी, त्रिपुरा राज्य में ही इसको लागू किया गया, जिसमें राज्य सरकार प्रत्येक दुकानदार को फर्स्ट इंस्टॉलमेंट इंश्योरेंस प्रीमियम टू द ट्यून ऑफ ₹1000 पर शॉपकीपर, 1000 प्रत्येक शॉपकीपर के लिए पहला प्रीमियम राज्य सरकार ने फ्री में दिया है। और इसके अंतर्गत आप लोगों को जानकर खुशी होगी कि अगरतला म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन एरिया में ही हम लोगों ने 13,500 शॉपकीपर्स को फ्री इंस्टॉलमेंट दिया है। और ये भी जानकर आपको अच्छा लगेगा कि इसमें से कुछ शॉपकीपर्स ऐसे थे जिनके दुकान में अनफॉर्चुनेटली कोई अगर फायर का इंसिडेंट हुआ है तो उनको 2.5 से 3 लाख रुपया इंश्योरेंस कंपनी दी है। इसके लिए भी प्रोसेस एकदम आसान है। हम लोगों ने अगरतला म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन ने डायरेक्टली इंश्योरेंस कंपनी से बात किया है। इंश्योरेंस कंपनी जाती है, मार्केट में सर्वे करती है और रिपोर्ट हमको देती है, हम डायरेक्टली पैसा इंश्योरेंस कंपनी को दे देते हैं। तो इसमें शॉपकीपर से कोई भी ट्रांजैक्शन इंश्योरेंस कंपनी का नहीं होता है। हम डायरेक्टली इंश्योरेंस कंपनी को पैसा दे देते हैं, प्रीमियम अमाउंट, और इंश्योरेंस कंपनी वो इंश्योरेंस का कागज शॉपकीपर को दे देती है। तो अभी पहले साल के लिए ये पूरा फ्री किया गया था और आने वाले समय में स्टेट गवर्नमेंट के डिसीजन के हिसाब से हम इसमें आगे कार्रवाई करेंगे। लेकिन इस स्कीम के माध्यम से हम जानकारी मतलब लोगों को जागरूक करना चाहते हैं कि अब जो छोटे दुकान होते हैं जिसमें लागत 2.5 से 3 लाख की होती है, वो लोग आगे आएँ, केवल 1000 का प्रीमियम देकर अपने इंश्योरेंस को फायर, बर्गलरी या ऐसे किसी डिजास्टर को लेकर अपने शॉप का इंश्योरेंस कराएं, ताकि इनकेस अगर कोई ऐसी दुर्भाग्यपूर्ण घटना होती है तो उनको मुआवजा दिया जा सके। उसके बाद मैं बताना चाहूँगा तोजी को लेकर। तोजी की भी ऐसा देखा जाता है
कि किसी के नाम से तोजी होता है, म्यूटेशन हो जाता है, लेकिन हमारे अगरतला पूर्व निगम के रिकॉर्ड में वो नहीं होता। हमारे पास ऑफिशियल रिकॉर्ड में म्यूटेशन अगर कोई अप्लाई नहीं करता है तो हमारे रिकॉर्ड में नहीं होता है। इससे चल के आगे काफ़ी लीगल हैसल्स, लीगल इश्यूज होते हैं। तो मैं बताना चाहूँगा कि यदि आप लोग कोई मार्केट प्लेस में यदि आपको अगरतला पूर्व निगम कुछ तोजी दिया है, कोई दुकान दिया है आपको लीज पे, और अगर आप उसको ट्रांसफ़र करना चाहते हैं किसी और के नाम पर, तो अगरतला पूर्व निगम को अवश्य बताएं ताकि हमारे ऑफिशियल रिकॉर्ड में भी वो ट्रांसफ़र हो सके और जो भी ट्रांजैक्शन हो रहा है पार्टी के बीच में उसको एक लीगल बैकअप दिया जा सके। उसके साथ ही मैं ये भी बताना चाहूँगा कि काफ़ी सारे स्टॉल्स हम लोगों ने बनाकर शॉपकीपर्स को दिए थे जिसका कैपिटल रिकवरी अभी तक नहीं हुआ है। तो ऐसे शॉपकीपर्स के साथ को मैं अपील करना चाहूँगा कि छोटे इंस्टॉलमेंट में ही सही, लेकिन आप ये कैपिटल रिकवरी जो अमाउंट है वो एएमसी को दें और आने वाले समय में बिना किसी चिंता के अपना बिजनेस करें। इसी के साथ मैं यहाँ जितने भी अगरतला पूर्व निगम एरिया में बिजनेस करते हैं उन सभी लोगों से मैं एक आग्रह करना चाहूँगा, अपील करना चाहूँगा कि पब्लिक रोड, पब्लिक प्लेस पे एनक्रोचमेंट ना करें। इससे सभी को असुविधा होती है और इमरजेंसी के टाइम में यदि फायर ब्रिगेड का गाड़ी हुआ या फिर एम्बुलेंस का गाड़ी हुआ, यदि आप पब्लिक प्लेस पे आके बिजनेस करेंगे तो इन इमरजेंसी सर्विसेज को भी प्रोवाइड करने में समस्या होती है। इसके अलावा जो हमारा रूटीन ट्रैफिक होता है उसमें भी प्रॉब्लम होती है। तो आप लोगों से अपील करना चाहूँगा कि पब्लिक रोड पे एनक्रोचमेंट ना करें और अपने अपने आपको दिए हुए स्थान पर सीमित रहकर ही अपना बिजनेस करें। उसके बाद मैं बताना चाहूँगा कि हम सभी लोगों के घरों में सेप्टिक टैंक होता है, तो हाइजीन के हिसाब से देखा जाए तो उस सेप्टिक टैंक को प्रत्येक 3 साल में क्लियर कराना चाहिए। तो मैं बताना चाहूँगा कि हमारे पास ये ऐसी सुविधा है, ऑनलाइन अगरतला म्युनिसिपल कॉरपोरेशन के वेबसाइट पे जाकर आप सेप्टिक टैंक के लिए डिमांड ऑनलाइन प्लेस कर सकते हैं। आपको सभी को बताना चाहूँगा कि ज़रूर प्रत्येक 3 साल पे अपना सेप्टिक टैंक का आप लोग क्लियर कराएं ताकि आप लोग और अपने नेबरहुड को फूड एंड वाटर बॉर्न डिजीजेस जैसे कि डायरिया, हेपेटाइटिस, कॉलरा इन सब से बचा सकें। उसके बाद मैं सफाई के बारे में बताना चाहूँगा। प्रत्येक वार्ड में हमारे सेल्फ हेल्प ग्रुप की महिलाएं होती हैं जो बाड़ी बाड़ी जाकर आवर्जना कलेक्ट करती हैं। तो मैं आप सभी लोगों से अपील करना चाहूँगा कि उनको एनकरेज करें और ज़्यादा से ज़्यादा नंबर हाउस होल्ड्स अपने घर के गार्बेज को सेग्रीगेट करें और सेग्रीगेट करने के उपरांत उनको केवल और केवल सेल्फ हेल्प ग्रुप महिलाओं को ही दें। इससे आपका घर, आपका लोकेलिटी साफ रहेगा, साथ ही साथ में उन गरीब महिलाओं को रोजगार का अवसर मिलता है। और किसी भी हालात में अपने घर के गार्बेज को आप ड्रेन में, नाला में ना फेंकें। इससे क्या होता है कि बारिश के टाइम पे ड्रेन्स ब्लॉक हो जाती हैं और बारिश ज़्यादा होने पर हमारे सड़कों पे पानी जम जाता है और वही पानी हमारे घर में जाता है, जिससे कि कई सारी बीमारी फैलने का भी चांस होता है। तो ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग केवल सेल्फ हेल्प ग्रुप की महिलाओं को अपना घर का आवर्जना दें और टाइमली उनको उनका पेमेंट भी देते हैं। वो पैसा एएमसी के पास नहीं आता है, वो पैसा उन गरीब महिलाओं के पास ही जाता है। महीने का 60 रुपया वो लोग लेते हैं, प्रत्येक दिन का देखेंगे तो 2 रुपया लेते हैं। इसी प्रकार से आने वाले समय में आप लोगों ने देखा होगा कि हमारे मार्केट एरियाज उतने साफ नहीं रहते हैं जितना होना चाहिए। आने वाले समय में हम लोग मार्केट एरियाज में भी डोर टू डोर गार्बेज कलेक्शन का अरेंजमेंट कर रहे हैं। आने वाले अगले 15 दिन 20 दिन में ये सिस्टम शुरू हो जाएगा। उसके लिए मैं सेपरेटली मार्केट कमिटीज़ के साथ मीटिंग भी करूंगा, वो भी पेमेंट बेसिस में होगा। मिनिमम बेसिक पेमेंट जो होता है 60 रुपये छोटी दुकानों के लिए, और जिस तरीके का दुकान, अगर बड़ी दुकानें होती हैं उस दुकान के साइज़ के हिसाब से आपको पेमेंट देना होगा। और वो पेमेंट भी एएमसी के पास नहीं आएगा, वो भी पूरा का पूरा सेल्फ हेल्प ग्रुप महिलाओं के पास जाएगा। इसी के साथ मैं आप लोगों को बताना चाहूँगा
कि एएमसी अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर रही है हमारे कम्युनिटी टॉयलेट, पब्लिक टॉयलेट को सुंदर करने के लिए, अंदर मेंटेन करने के लिए, अंदर पानी की सुविधा दी गई है, बढ़िया लाइटिंग का सिस्टम है, वेंटिलेशन है। अभी हम लोग सभी पब्लिक टॉयलेट में लेडीज पार्ट में हम लोग सैनिटरी नैपकिन वेंडिंग मशीन हम लोग इंस्टॉल कर रहे हैं। 5 ऐसे पब्लिक टॉयलेट हम लोगों ने पायलट बेसिस में लिया था, वहाँ पे ऑलरेडी हम लोगों ने ये इंस्टॉल कर दिया है और आने वाले समय में पूरे एएमसी में 42 पब्लिक टॉयलेट हैं, सभी में हम लोग सैनिटरी पैड वेंडिंग मशीन इंस्टॉल करेंगे। तो आप लोगों से अपील करना चाहूँगा कि आप लोग इस प्रयास में अगरतला पूर्व निगम का सहयोग करें। इसी प्रकार से आने वाले समय में हम लोग ओपन एरियाज डेवलप कर रहे हैं और आने वाले समय में और भी करेंगे। हम लोगों ने यहाँ पे वॉल्स की पेंटिंग की है, आइलैंड्स के जो हमारे सड़क जो इम्पोर्टेंट लैंडमार्क्स होता है वहाँ पे हमने स्पेशल लाइटिंग किया है और लैंप्स लगाए हैं। आने वाले समय में हम लोग ओपन जिम भी खोलेंगे, 3-4 ऐसे लोकेशंस हम लोगों ने आइडेंटिफाई किया है। तो शहर को ओवरऑल एक सुंदर और एक स्वच्छ और एक स्वस्थ अगरतला शहर बनाने में आप सभी लोगों से मेरा रिक्वेस्ट रहेगा कि आप लोग हमारा इस उद्देश्य में हमारा सहयोग करें। और अभी तक ऐसा मैंने देखा है कि पिछले 4-5 महीने हो गए हमें वॉल पेंटिंग शुरू किए हुए और हमें नागरिकों का पूरा सहयोग मिल रहा है। इसके लिए मैं आप सभी लोगों को धन्यवाद बोलना चाहूँगा। उसके बाद मैं बताना चाहूँगा बिल्डिंग प्लान को लेकर, प्लीज़ ये एक अगरतला में एक इमर्जिंग प्रॉब्लम है। आप सभी लोग बिल्डिंग का कंस्ट्रक्शन बिल्डिंग प्लान लेने के बाद ही बनाएं और बिल्डिंग प्लान के अनुसार ही कंस्ट्रक्शन कराएं, उसमें डेविएशन ना करें। डेविएशन करने से आप जो है अपने पड़ोसी का या फिर कॉमन पब्लिक का डैमेज करते हैं। उससे कभी कभी गली के ऊपर एंक्रोचमेंट हो जाता है, ड्रेन के ऊपर एंक्रोचमेंट हो जाता है, कभी कभी इलेक्ट्रिसिटी पोल काफ़ी क्लोज आ जाता है जिससे कि जान माल को खतरा होता है। तो डेविएशन ना कराएं और यदि आपने कंस्ट्रक्शन कर लिया है और डेविएशन आपका 20% से कम है तो लेटेस्ट त्रिपुरा बिल्डिंग रूल्स 2019 के अकॉर्डिंग और यदि आपका डेविएशन 20% से कम है तो आप उसका पेनल्टी पे करके उसको रेगुलराइज करा सकते हैं। और यदि उसका डेविएशन 20% से ज़्यादा है तो 20% से ज़्यादा वाले पोर्शन को आपको डिमोलिश करना पड़ेगा। तो इस टाइप की के कॉम्प्लिकेशंस से बचने के लिए आप लोगों से आग्रह करूंगा कि आप लोग केवल बिल्डिंग प्लान के हिसाब से ही अपने बिल्डिंग को बनाएं। और अंत में मैं बताना चाहूँगा कि हम लोगों ने काफ़ी सारी सर्विसेज ऑनलाइन चालू की हैं, जैसे कि प्रॉपर्टी टैक्स का पेमेंट, ट्रेड लाइसेंस के लिए एप्लीकेशन और उसका पेमेंट, सेप्टिक टैंक यदि आपको क्लियर कराना है तो उसके लिए भी आप एप्लीकेशन ऑनलाइन दे सकते हैं, होर्डिंग के लिए आप एप्लीकेशन ऑनलाइन दे सकते हैं और बिल्डिंग प्लान के लिए भी आप लोग एप्लीकेशन ऑनलाइन दे सकते हैं। इसके साथ ही साथ हम लोगों ने एक कंप्लेंट के लिए एक ऑनलाइन पोर्टल बनाया है। अभी तक हम लोगों ने उसमें 33 कंप्लेंट्स रिसीव किए हैं और उसका हम लोगों ने सॉल्यूशन किया है। तो आप लोग के माध्यम से मैं सभी को बताना चाहूँगा कि आप लोगों के इलाके में यदि किसी प्रकार का समस्या है, जैसे कि गार्बेज का प्रॉब्लम है, स्ट्रीट लाइट का प्रॉब्लम है, रोड का कोई ऐसा इशू है, तो आपको वार्ड ऑफिस भी आने का ज़रूरत नहीं है। आप उस एएमसी की वेबसाइट पर जाकर ऑनलाइन कंप्लेंट दे सकते हैं, हम उस पर एक्शन लेंगे। आने वाले समय में हम लोग अगले 10-15 दिन में बर्थ सर्टिफिकेट और डेथ सर्टिफिकेट का भी जो सर्विस है हम लोग ऑनलाइन करना चाह रहे हैं। ऐसा देखा जा रहा है कि अगरतला में दोनों स्टेट हॉस्पिटल अगरतला में है, सबसे ज़्यादा डिलीवरी पूरे स्टेट के अगरतला में होती है। तो कोई दूसरे डिस्ट्रिक्ट से आता है तो बर्थ सर्टिफिकेट के लिए उसको दोबारा आना पड़ता है अप्लाई करने के लिए और उसके बाद उसको रिसीव करने के लिए। तो ये सिस्टम हम ऑनलाइन करना चाहते हैं। साथ ही साथ हमने ये सुविधा ऑलरेडी हमने स्टार्ट कर दिया है कि अगर आपने अप्लाई कर दिया है और आप चाहते हैं कि आप बर्थ सर्टिफिकेट लेने के लिए दोबारा ना आएँ, उसके लिए आप रजिस्टर्ड पोस्ट के माध्यम से आप हमें अप्लाई कर सकते हैं कि तो फिर हम वो बर्थ सर्टिफिकेट डायरेक्टली आपको रजिस्टर्ड पोस्ट के थ्रू आपके घर पे भेज देंगे और उसके लिए आपको दोबारा आना नहीं पड़ेगा। उसके लिए आपको रजिस्टर्ड पोस्ट का फीस जो 30 रुपये के आसपास होता है, 30 से 35 रुपये के आसपास होता है, वो आपको देना पड़ेगा। ये सुविधा हम ऑलरेडी स्टार्ट कर दिए हैं। तो ये था सारा जानकारी
अगरतला म्यूनसिपल कॉरपोरेशन को लेकर क्या सुविधाएं हम लोग दे रहे हैं और किस तरीके से आप लोगों का सहयोग हम लोग मांगते हैं। अभी मैं कुछ फैक्ट्स और फिगर्स कोविड वैक्सीनेशन को लेकर बताना चाहूँगा। आप लोगों को जानकारी होगी कि अभी तक 16 जनवरी को ये वैक्सीनेशन चालू हुआ था। उसके बाद पहले ये हेल्थ केयर वर्कर्स के लिए था, उसके बाद फील्ड लेवल वर्कर्स के लिए हुआ और उसके बाद से ये 1 अप्रैल के बाद से 45 साल से ऊपर जितने लोग थे सभी के लिए लागू हो गया। तो आप लोगों को बताना चाहूँगा कि हेल्थ केयर वर्कर्स जितने हमारे स्टेट में रजिस्टर्ड थे प्राइवेट और पब्लिक, उनमें से हम लोगों ने 94.5% लोगों का फर्स्ट डोज वैक्सीनेशन कर दिया है। सेकेंड डोज वैक्सीनेशन 83.5% का हुआ है, समय के साथ वो भी इम्प्रूव हो जाएगा। फील्ड लेवल वर्कर्स जितने रजिस्टर्ड थे, फ्रंटलाइन वर्कर्स में हम लोगों ने 95.5% को फर्स्ट डोज कवर कर दिया है और 80.7% को सेकेंड डोज दे दिया है। इसी प्रकार से 45 to 59 ईयर्स इलेक्शन डिपार्टमेंट के डाटा के हिसाब से हमारे स्टेट में 7.67 लाख लोग हमारे टारगेट हैं, जिसमें से 56% हम लोगों ने अभी तक कवर कर लिया है। और मोर देन 60 ईयर्स हमारे स्टेट में 3.98 लाख टारगेट है, जिसका 76% हम लोगों ने कवर कर लिया है। और डेली बेसिस पे अभी भी वैक्सीनेशन हो रहा है। फर्स्ट डोज हम लोगों ने एवरेज डेली 10 से 15 हज़ार वैक्सीनेशन कर रहे हैं। आप लोगों को जानकर ये खुशी होगी कि पूरे अगर स्टेट का पॉपुलेशन देखा जाए तो इस पॉपुलेशन का 24% पॉपुलेशन हम लोगों ने फर्स्ट डोज से कवर कर लिया है। ये वन ऑफ द बेस्ट फिगर्स हैं पूरे इंडिया में। नेशनल एवरेज 7% के आसपास है, हमारे स्टेट में ये चीज़ 24% है। और इसके बाद मैं बताना चाहूँगा कि भारत सरकार ने 1 मई के बाद 18 साल से ऊपर, 18 साल से लेकर 44 साल, 44 बिटवीन 18 to 44 ईयर्स ऑफ एज, ये वैक्सीनेशन स्टार्ट करने का डिसीजन लिया है। लेकिन इसके बारे में कुछ ऐसी जानकारी है जो मैं आपको बताना चाहूँगा। इसमें 18 to 44 ईयर्स को वैक्सीनेट करने के लिए स्टेट गवर्नमेंट को डायरेक्टली वैक्सीन मैन्युफैक्चरर से वैक्सीन खरीदना पड़ेगा। तो हम लोगों ने ऐसा अनुमान लगाया है, इलेक्शन डाटा के अकॉर्डिंग हमें 100% 18 to 44 ईयर्स में 100% सभी को वैक्सीन लगाने के लिए 32 लाख डोसेज का ज़रूरत पड़ेगा। और जिसके लिए फाइनेंशियल इन्वॉल्वमेंट 133.19 करोड़ है। इसमें वैक्सीन का दाम है, सिरिंजेस का दाम है और अदर एडमिनिस्ट्रेटिव कॉस्ट्स हैं। तो अगेन दिस इज अ मैटर ऑफ great happiness that the state government has already released an amount of rupees 133.19 crore। और आप लोग को अपडेट देना चाहूँगा कि हम लोगों ने सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया को ऑलरेडी सप्लाई ऑर्डर दे दिया है 16 लाख डोज वैक्सीन के लिए, जिसमें हम लोगों ने उनसे आग्रह किया है कि 8 लाख वो लोग हमें 1 मई को दे दे और अगला 8 लाख 15 मई को दे। लेकिन सीरम इंस्टीट्यूट से जो जवाब मिला है उसमें उन्होंने बताया है कि चूँकि उनकी लिमिटेड कैपेसिटी है और 50% सप्लाई उनको केंद्र सरकार को करना है, तो और रिमेनिंग 50% में से उनके जो हाई प्रायोरिटी स्टेट्स हैं जैसे कि महाराष्ट्र हो गया, उनको वो लोग पहले वैक्सीन देंगे। तो कम से कम 20 दिन मिनिमम 20 डेज लगेंगे कोविशील्ड वैक्सीन सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया को हमें वैक्सीन देने में। लेकिन हमने अपनी तरफ से उनको ऑलरेडी सप्लाई ऑर्डर दे दिया है। हम बराबर उनसे कांटेक्ट में हैं और जैसे ही हमें कोविशील्ड रिसीव होता है हम आपको दोबारा इंटीमेट करेंगे। हम लोगों के टोटल पूरे स्टेट में 948 वैक्सीनेशन सेंटर्स हैं, 1430 वैक्सीनेटर्स हैं, 157 कोल्ड चेन पॉइंट्स हैं और अभी अवेलेबल स्टॉक है 1.64 लाख डोसेज का। ये अवेलेबल स्टॉक है वो हमारे जो प्रायोरिटी ग्रुप है जैसे हेल्थ केयर वर्कर्स, फील्ड लेवल वर्कर्स, 45 प्लस एज ग्रुप, उनके लिए है और उनके सेकेंड डोज के लिए है।
अच्छा, एक और चीज़ मैं जानकारी देना चाहूँगा कि कुछ लोग ऐसे हैं हमारे राज्य में, हमें ऐसी जानकारी मिली है कि अराउंड 200 to 300 people are there who have been vaccinated with कोवैक्सीन, बिकॉज पहले डोज के समय वो लोग किसी दूसरे राज्य में थे। हमारे राज्य में सिर्फ कोविशील्ड वैक्सीन आया, लेकिन ऐसा पॉसिबल है कि वो फर्स्ट डोज के टाइम पे किसी दूसरे राज्य में थे, जैसे कुछ बीएसएफ के जवान भी हो सकते हैं, या फिर हमारे त्रिपुरा के ही कोई ऐसा हो सकता है जो फर्स्ट डोज के टाइम पे दूसरे स्टेट में हो, तो उन्होंने फर्स्ट डोज कोवैक्सीन लिया, लेकिन सेकंड डोज के टाइम पर वो त्रिपुरा में है। तो चूंकि हमारे पास कोविशील्ड ही था अभी तक, हमने स्पेशल रिक्वेस्ट करके 1000 डोसेज मिनिस्ट्री से मंगाया है, और उसको हम लोग शेड्यूल कर रहे हैं 5 मई को। 5 मई को ये पूरे स्टेट में 5 ऐसे सेशन साइट्स होंगे जहां पर कोवैक्सीन दिया जाएगा ओनली फॉर सेकंड डोज। वो है वेस्ट त्रिपुरा में IMA हाउस कॉन्फ्रेंस हॉल, ये कवर करेगा वेस्ट सिपाहीजला और खोवाई डिस्ट्रिक्ट को। नॉर्थ त्रिपुरा में पद्मापुर UPSC, ये कवर करेगा नॉर्थ और ऊनाकोटी को। धलाई डिस्ट्रिक्ट में अंबासा प्राइमरी हेल्थ सेंटर, ये कवर करेगा धलाई डिस्ट्रिक्ट को। गोमती डिस्ट्रिक्ट में त्रिपुरा सुंदरी सब डिविजनल हॉस्पिटल, और साउथ डिस्ट्रिक्ट में साउथ डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल। तो इस प्रकार से हम लोग ऐसे लोगों को सेकेंड डोज देंगे कोवैक्सीन जिन्होंने फर्स्ट डोज भी कोवैक्सीन का लिया है। एक और जानकारी मैं देना चाहूँगा, कुछ ऐसे र्यूमर्स आए थे और कि वैक्सीन लेने के लिए पहले टेस्टिंग की ज़रूरत है। ऐसा कोई भी रूल नहीं है, ऐसा कोई भी प्री कंडीशन हमने अपनी तरफ से नहीं लगाया है। आप लोग के माध्यम से मैं सभी को बताना चाहूँगा कि यदि आप एलिजिबल हैं, हेल्थ केयर वर्कर, फ्रंट लाइन वर्कर या 45 साल से ऊपर हैं, तो बेझिझक जाइए अपने नियरेस्ट हेल्थ फैसिलिटी में और वैक्सीन ले लीजिए। कोई भी किसी भी प्रकार का प्री कंडीशन नहीं लगाया गया है, जैसे टेस्टिंग का, जैसे जानकारी मिल रही थी कि ऐसा कुछ लोग बता रहे थे कि पहले टेस्टिंग जरूरी है, इस टाइप का कोई भी डिसीजन नहीं लिया गया था। और कोविड सिचुएशन को लेकर बताना चाहूँगा कि प्रत्येक डिस्ट्रिक्ट में 100 बेडेड कोविड केयर सेंटर्स फॉर माइल्ड पेशेंट्स ये कम्युनिकेट कर दिया गया है सभी डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट्स को, और 10 बेडेड DCSC फॉर मॉडरेट पेशेंट्स, मॉडरेट सिम्टम्स के साथ 10 बेड का सुविधा प्रत्येक डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में। और उसी के साथ साथ NHM के साइड से 102 एम्बुलेंस प्रत्येक डिस्ट्रिक्ट में एक एम्बुलेंस दे दी गई है, जो 24/7 कोविड पेशेंट्स को ही अगर किसी का कंडीशन खराब होता है तो उसको ट्रांसपोर्ट करने के लिए यूज़ होगा। उसी प्रकार से हमारे अभी स्टेट में फिलहाल 700 ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेटर्स हैं, 1000 ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेटर्स हम लोग प्रोक्योरमेंट कर रहे हैं, 2500 ऑक्सीजन सिलेंडर्स हम लोग कर रहे हैं। एक और बात बताना चाहूँगा, 15 मई से 20 मई के बीच में हमें मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर की तरफ से ऑक्सीजन प्लांट्स मिल रहे हैं। 15 से 20 के बीच में वो डिफरेंट कंपोनेंट्स ऑक्सीजन प्लांट के लाएंगे और यहाँ पर प्रत्येक डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में उसको इंस्टॉल करेंगे। और आज ही हम लोगों ने एडिशनल 17 सब डिविजनल हॉस्पिटल और कम्युनिटी हेल्थ सेंटर में 150 लीटर्स पर मिनट की कैपेसिटी का ऑक्सीजन प्लांट लगाने का आवेदन भारत सरकार को कर दिया है। आशा करते हैं कि आने वाले समय में इस 7 ऑक्सीजन प्लांट्स के साथ साथ अनदर 17 ऑक्सीजन प्लांट्स भी हमारे राज्य को मिलेगा।